बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 हिंदी बसंत नामक पुस्तक के चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव पढ़ा रही हूँ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तेत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यास्की चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो चान के माता पिता को था, न ही यास्की चान के। उसने यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोए ने हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंच जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यह तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। समय या स्कूल के बाद ऊपरी चढ़ी मिलती, वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यास्की चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तो चान ने माँ से कहा कि वह यास्की चान के घर डेनेन चोफ जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए राकी उसके पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उससे सच बताए बिना तो चान से रहा नहीं गया। मैं यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले में के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। तो चान को अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चान ने तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके साथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। तो चान यास्की चान को बच्चों नेक्स्ट पेज पर तो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यास्की चान के पीछे से धकियाने लगी, पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करते। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यास्की चान
उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तेत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर, बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्की चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तेत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तेत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तेत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चान सीढ़ी थामे तेत्तो चान की ओर ताकने लगा। तेत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था, बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसने चाहा था कि यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तेत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तेत्तो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चान को तेत्तो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तेत्तो चान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यास्की चान के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। ये बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि वह जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तेत्तो चान उस समय
यह तो न समझ पाए कि यास्की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देखने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चान ने ही तो तेत्तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बच्चों, इसके लेखक हैं तेसुको कुरियानगी, अनुवाद पूर्व यज्ञ कुशवाहा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।